समूह लोन का अगर पैसा नहीं भरेंगे, समूह लोन नहीं भरेंगे तो क्या-क्या हो सकता है? जेल होगा, जुर्माना होगा या कुछ भी नहीं होगा। अगर समूह लोन में से कोई एक मेंबर भाग गया तो क्या-क्या हो सकता है? अगर एक मेंबर भाग गया तो सारे लोगों पे केस हो जाएगा क्या? या भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत हो जाएगी या कुछ भी नहीं होगा? या सारे लोगों की ज़िम्मेदारी हो जाएगी कि उस बंदे को खोज करके पकड़ करके लाइए और प्रेज़ेंट करिए? क्या उस पे पुलिस केस भी हो जाएगा? क्या-क्या होगा ये जानकारी रहेगा तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप लेने जा रहे हैं समूह लोन या आपके सदस्य या आपके रिश्तेदार घर में कोई समूह लोन लिया है, तो आपको पूरी जानकारी होना ज़रूरी है ना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। कहेंगे यार मुझे पहले तो जानकारी नहीं था, अगर जानकारी रहता तो मैं समूह लोन लेता ही नहीं, है ना? तो चलिए समझते हैं। देखिए, समूह लोन एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे गरीब लोग अपने काम को किए हैं और उनके ऊपर कोई सूदखोरी वाला, कर्ज वाला लोड भी नहीं रहा है। किस तरह का लोड? अगर आप डायरेक्ट वे में किसी रिश्तेदार से पैसा माँगने जाएँगे तो आपको वो पैसा नहीं देगा, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। अगर पैसा देगा भी तो वो ब्याज रेट बहुत ज़्यादा रखेगा। 3% से लेकर के 5% महीना के हिसाब से आपसे ब्याज की वसूली करेगा और 5% महीना का मतलब 60% सालाना हो गया। ये बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो आरबीआई भी नहीं कहता है। बैंकिंग सेक्टर भी इस हद तक पैसा का ब्याज का नहीं लेता। इसीलिए अधिकांश लोग जो डायरेक्ट में अपने लोकल लेवल पे बहुत ही महँगे रेट पे, बहुत ही ज़्यादा ब्याज दर पे अगर कर्ज उठाते हैं, लोन लेते हैं, तो वो बाद में पछताते हैं, उनका ज़मीन बिक जाता है और नहीं तो लाइफ में वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इस चीज़ को देखते हुए अब अलग-अलग सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में अलग-अलग कंपनियाँ अलग तरह के इनिशिएटिव ला रही है। आरबीआई भी अलग-अलग तरह के प्रपोज़ल ला रही है ताकि गरीब से गरीब लोगों के पास पैसे एक तरह से क्रेडिट उठाने का एक क्षमता हो जाए। जिस लेवल पे वो है उसी लेवल पे। मतलब अगर बहुत गरीब है तो उसको 5,000, 10,000, 50,000 रुपए तक का क्रेडिट अगर दे दिया जाए तो वो लाइफ में अपने लेवल पे कुछ अच्छा करके फिर आगे बढ़ सकता है। और इसी चीज़ में समूह लोन बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। समूह लोन में महिला के नाम पर फिर लोन उठाया जाता है और महिला लोन उठा करके अपना काम करके फिर चुका देती है। लेकिन ये नॉर्मल लोन से थोड़ा अलग हो जाता है। आप कहेंगे यार नॉर्मल लोन से कैसे हो जाता है? जैसे एग्जांपल लेते हैं पर्सनल लोन। पर्सनल लोन शब्द में ही छुपा हुआ है। पर्सनल मतलब निजी लोन है। एक आदमी का अपना उसके खुद के लिए लोन है और पर्सनल लोन लेते वक़्त में कोई भी पीछे कोलेटरल मतलब कि गिरवी नहीं रखना पड़ता है, मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता है। समूह लोन भी उसी तरह है। यहाँ पे कोई गिरवी नहीं रखा जाता है, कुछ भी कोलेटरल मॉर्गेज नहीं रखा जाता है। मतलब कि आपके नज़र से अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपके ऊपर रिस्क नहीं है, लेकिन जो लोन दे रही है कंपनियाँ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा लोड है। अगर बैंक वाले भी दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोड है। अब इस बात को समझिए कि समूह लोन का मतलब होता है समूह में लेना, ग्रुप में लेना। ग्रुप मतलब एक से ज़्यादा लोग, क्या 2 लोग? नहीं, उससे भी ज़्यादा लोग। 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। अब वो ग्रुप लोन का मतलब है कि वो जो लोन सैंक्शन हुआ है, लोन पास हुआ है, वो बैंक के द्वारा आप सभी लोगों के ऊपर लोन पास हुआ है। मतलब वो किसी एक को लोन नहीं दिया है। ग्रुप है, जो समूह है, वो समूह एक तरह से एक कंबाइंड रूप में लोन के लिए अप्लाई करता है, एप्लीकेंट वो समूह हो जाता है और उसके सारे मेंबर अपने आप एप्लीकेंट हो जाते हैं। सारे लोगों का पैन नंबर उसमें हो जाता है। अब होता ये है कि जिस समय बैंक समूह लोन को लोन देती है तो वो ये नहीं सोचती है कि सिर्फ एक बंदे को मैं लोन दे रहा हूँ। मैं सभी को लोन दे रहा हूँ, सभी महिला को लोन मैं दे रहा हूँ। ठीक है? कंपनियाँ दे दी, बैंक वाले लोन दे दिए, मतलब लोन देने वाली संस्था लोन दे दिए। अब क्या होगा भई? अब 2 चीज़ होती है यहाँ पे। ये कंडीशन होता है कि कोई एक मेंबर उसमें से भाग जाता है और दूसरा होता है सभी लोग मिल कर के सोचते हैं यार मैं लोन नहीं चुकाऊँगा, क्या कर लेगा? तो सबसे पहले सोचते हैं कि अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो ऐसे कंडीशन में लोन देने वाली संस्था आपके साथ क्या कर सकती है ताकि आपको भविष्य में इस तरह की सोच मन में भी नहीं आए। सबसे पहला, लोग सोचते हैं कि अगर पैसा नहीं दूँगा तो बैंक वाले, संस्था, लोन देने वाली कुछ नहीं करेगी, बहुत कुछ कर सकती है, लीगल तरीके से कर सकती है। लेकिन एक डर और भी है कि जब लोन नहीं देते हैं तो कोई प्राइवेट मेंबर आकर के घर पे जाकर के गाली-गलौज करता है, धमकी देता है, क्या वो कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। आरबीआई के रेगुलेशन के अनुसार कोई भी रिकवरी एजेंट, लोन रिकवरी एजेंट आपके घर पे जाकर के हरास नहीं कर सकता है, आपके साथ गाली-गलौज, बदतमीजी नहीं कर सकता है। बहुत होगा तो वो आकर के आपको नोटिस देगा, वो आकर के आपको रिमाइंडर देगा, मतलब याद दिलाएगा कि आपके ऊपर लोन है, आप उसको चुकाइए।
अगर आप नहीं चुकाएंगे, प्यार से तो कुछ देता नहीं है। और खासकर गांव की बात करते हैं, जहां पे दिमाग में ये बैठा के लोग रख लेता है, ये पैसा ले लिया हूँ अब मैं वापस नहीं दूंगा। क्या कर लेगा, आएगा तो वो लाठी बजार देगा, उस मारपीट कर लेगा। अब लाठी और मारपीट के बीच में कोई भी रिकवरी एजेंट जो आसानी से, ईमानदारी पूर्वक से और नॉर्मल पर्सन होगा, वो जाएगा तो बात बनेगी नहीं। इसीलिए वहां पे थोड़ा बहुत नोकझोंक या गाली गलौज हो जाता है, लेकिन ये नियम के अगेंस्ट है। ना ही आप रिकवरी एजेंट के साथ बदतमीजी कर सकते हैं और ना ही रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी कर सकते हैं। अगर आप करेंगे और वो प्रूफ कर दिया तो आप पे केस हो जाएगा। अगर वो बदतमीजी करेगा या हरासमेंट करेगा और आप प्रूफ कर दिए तो उस पर केस हो जाएगा। तो ये हो गई रिकवरी एजेंट की बात। अब सवाल ये है कि अगर आप डिसाइड करते हैं कि मैं पैसा नहीं दूंगा तो फिर आपके साथ होगा क्या। दो कंडीशन होगी। पहला, इंस्टेंटली जो होगा आपके सिविल स्कोर को बर्बाद कर देगा। मतलब कि भविष्य में अगर ये पता चल जाए किसी को, दूसरे लोन देने वाली संस्था की, ये पहले वाले से लोन लिया है और लोन नहीं दिया है, उसके साथ गलत बिहेवियर किया है, तो फिर बाद में कोई भी संस्था आपको लोन नहीं देगी। आपका पैन नंबर पे सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ऐसी गलती नहीं करें। पहला ये हो गया। लेकिन मन में ये ठान लिए कि चलो यार सिविल खराब होता है तो होता है, लेकिन पैसा तो नहीं दूंगा। क्योंकि अधिकांश लोग गांव से जो बिलोंग करते हैं उनके दिमाग में आता है यार सिविल स्कोर क्या ही हो जाएगा, चलो। इसके बाद जो लोन देने वाली संस्था है वो चूंकि ऐसे ही लोन नहीं दे रही है, पूरी तरह से कानूनी रूप से वो तैयार है, उसके पास लाइसेंस है, ऐसे में वो कोर्ट का रुख करेगी, कोर्ट में जाएगी। इसके बाद आपके अगेंस्ट में कुर्की जब्ती तक का आदेश मंगवा सकती है, क्योंकि कानूनी रूप से पहले आपको नोटिस आएगा, आपको पैसा चुकाना है। नहीं चुकाएंगे तो उतने रुपए का जो भी आपके घर में सामान होगा वो सामान भी जब्त करवा सकती है कोर्ट के आदेश पे। और एक बात ध्यान रखिएगा, लोन चाहे 1,000 का हो, 1,00,000 का हो, 1 करोड़ का हो या 100 करोड़ का हो, लोन लोन होता है। और सबसे ज्यादा लोन के चक्कर में अगर प्रेशर में आता है तो वो गरीब लोग ही आता है, छोटे लेवल का जो लोन लेते हैं वो आते हैं। कभी सुने हैं 1,000 करोड़ वाले लोगों के पास जो है सरकार या कोई भी पुलिस वाले जाकर के जबरदस्ती वहां पर से कोई चीज उठा के लाए हैं? नहीं। रेयर केस में सुनते हैं कि फलाने कंपनी का उसका एसेट बेच करके इसके बाद पैसा रिकवरी किया गया, रेयर 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 सुनते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सुनते हैं जो कम पैसे वाले होते हैं या गरीब होते हैं या आम आदमी होता है। अगर वो बैंक से 1,00,000 5,00,000 लेकर के घर बैठ जाए, तुरंत में बैंक वाले कोर्ट के साथ, पुलिस के साथ आपके घर पे आ धमकेंगे, आपको नोटिस दे देंगे, आपके घर के कोर्ट की जब्ती भी करवा देंगे, नीलाम करवा करके वो पैसा रिकवर करवा लेगा। तो आप उतने ज्यादा 1,000 करोड़ वाले तो है नहीं, 5,000 करोड़ वाले तो है नहीं, तो इसलिए ऐसी गलती ना करे, सोचे भी नहीं। अब एक सवाल, अगर एक मेंबर भाग गया तो बाकी सारे मेंबर लायबल होंगे? आंसर है हाँ होंगे। क्यों होंगे भाई? भाग हो गया है, उसके साथ गलत होना चाहिए, आप क्यों जिम्मेदार होंगे? इसलिए जिम्मेदार होंगे क्योंकि ये लोन पर्सनल लोन नहीं है, ये लोन ग्रुप लोन है। और ग्रुप लोन का मतलब है कि सभी लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई थी कि उस ग्रुप में वही लोग रहें जिसको आप बढ़िया से जान रहे हैं, लोन वही लोग ले। एक तरह से आप एक दूसरे का गारंटर बन गए। ऐसे समझिए कि बैंक वाले ने समूह लोन दिया, समूह लोन दिया तो वो किसी एक को नहीं दिया, पूरे समूह को दिया। अब एक दूसरे का समूह में गारंटर बन गए, मतलब कोई भागेगा तो आपकी जिम्मेदारी है उसको पकड़ के लाना, आपकी जिम्मेदारी है कि आप केस करवाइएगा। अगर ग्रुप में मान लीजिए कोई भाग गया, पैसा नहीं देना चाहता, तो आप जाकर के एफआईआर करवाइए कि वो बंदा पैसा नहीं देना चाह रहा है, इसकी जिम्मेदारी सारे लोग पे नहीं आना चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। पैन नंबर पे मतलब आपका सिविल बर्बाद होगा तो ग्रुप के जितने लोग हैं सभी का सिविल स्कोर खराब होगा, कोई एक का खराब नहीं होगा, क्योंकि आप सभी लोग ही एक दूसरे के गारंटर है। जैसे बैंक में अगर कभी लोन लेने जाएंगे, किसी भी तरह का बड़े लोन या सपोज दैट कि आप कार लोन लेने जा रहे हैं, तो वहां पे एक गारंटर जब डिमांड किया जाता है तो गारंटर के ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है कि कल के समय में लोन लेने वाले बंदे अगर कोई गड़बड़ी करता है, भाग जाता है, पैसा नहीं देता है, किस्त नहीं देता है, तो फिर गारंटर के पास नोटिस जाता है कि अब आप उसको रिकवर करवाइए। रिकवर नहीं करेंगे तो आपसे वसूली हो जाएगा, आपके सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं ना, मैं खुद एक ऑटो लोन में गारंटर बना हुआ था, अपने ही रिश्तेदार का बन गया था, उनके पास सरकारी नौकरी थी, फिर भी वो सही समय पे ईएमआई नहीं चुकाते थे, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा था। और जब तक नहीं चुका तब तक मेरा सिविल स्कोर बहुत ही गंदा हो गया था।
600 से नीचे सिविल स्कोर आ गया था, जहां आज 750 से ऊपर हमेशा रहता है, मेंटेन रहता है, 800 के करीब पहुंचने पे आ गया है, वो 600 से ऊपर उठ नहीं पा रहा था। ये भुक्तभोगी मैं हूँ, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि अगर आप ग्रुप लोन लें तो पहले देख लें कि ग्रुप में जो मेंबर है सारे लोग ईमानदारी से पैसा चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। अगर कोई नहीं चुकाता है तो जिम्मेदारी सब पे आती है और सारे जो लीगल एक्शन होंगे सारे पे होंगे। अब उसमें सारे लोग मेंबर मिल करके अगर एक बंदे पर अगर एफआईआर या केस करवा देते हैं तब जाकर के सारे मेंबर बचेंगे। अदरवाइज पैसा तो भाई जो ग्रुप लोन मिला है सभी लोग मिल करके उसको तो उतना ही ईएमआई चाहिए जितना पूरे पर बना हुआ है। आप एक लोग मिल करके दे, 5 लोग मिल करके दे, ग्रुप के सारे मेंबर ईमानदारी से दे दे, या बेईमानी अगर कोई करके भाग गया है तो उससे मतलब नहीं है। वो जो बचे हुए मेंबर हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो पैसा पूरा करके और फिर वो किस्त जमा करें। डाउट क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा मैं समय 10 से 11 मिनट जरूर ले लिया हूँ, लेकिन काम क्या चीज़ है, तो मैं चाहता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को जितने भी आपके आसपास के लोग ग्रुप लोन में सम्मिलित हैं उनको शेयर करके उनको जानकारी बढ़ाइए, ताकि मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का गलत सोच हो तो वो गलत सोच कभी आए भी नहीं।